हाँ, बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब। असल में जितने पार्टी किए हुए है तो उनके पास तो और कुछ कहने के लिए है ही नहीं, है ना। यानी वो क्या बताए लोगों को, क्या मुंह देखा है। महंगाई आसमान के साथ बात कर रहे, वो महंगाई पे बात कर नहीं सकते। बिजली का बिल जो है ना आसमान के साथ बात करते, बिजली मुल्क में है ही नहीं है, वो बात नहीं कर सकते। नौकरी उनके पास है ही नहीं है, तो कोई सारा निजाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो यार ये आसान काम है, उधर उधर नाले के किनारे वो तकरीर करते हैं, क्योंकि उधर गिलगित बल्तिस्तान में जरा पानी ज्यादा है और पहाड़ भी ज्यादा है, तो उनको ये काम आसान लगता है कि चलो छोटा सा काम है तो हम ये बिजली वाला चक्कर में उनको डाल लेते हैं। लेकिन मेरा उनसे ये दरख्वास्त है कि आप ये बिजली को छोड़ दें, वो इलाके वैसे भी ठंडा इलाके है। आपने अगर वाकई बिजली के बारे में सीरियस हो तो मैं किसी एक को नहीं कहूंगा। 342 आदमी असम्बली के अंदर बैठे, उसके ऊपर 104 सेनेटर है, उसके ऊपर सदर पाकिस्तान है, उसके ऊपर स्पीकर है, उसके ऊपर चेयरमैन सेनेट है। मैं तमाम जितना भी सारे मिला के मेरा ख्याल में कोई 500 के लगभग बनते, और फिर चारों सूबों का मिला के कोई 1500 तक बनते। मैं तमाम को कह रहा हूं, तमाम को, कि ये बिजली के बाद में आप एक कप पानी में सारे इकट्ठे मर जाओ शर्म के मारे। अल्लाह आपको वैसे लंबा जिंदगी दे, आपके घर है, आपके बच्चे हैं, हमारा तरफ से जिंदा रहो, लेकिन शर्मिंदगी के तौर पर एक कप पानी में इकट्ठे सारे पार्टी वाला एमल वली समेत सारे मर जाओ। उसका वजह आप जरा एक बिजली का बिल तो देखे, हर सदराज हो गया। खुदा के बंदे, नीलम झेलम के ऊपर हमारा अरब रुपए लगे, वो पैसे जो पाकिस्तान का एक एक पैसा बहुत कीमती है। IMF से हम पैसे लेके, IMF हर साल हमारा बाप बनते, अब बाप से भी ऊपर चला गया, अब दादा परदादा हमारा बन गया। अगर हमारे ऊपर उसका कर्जा ना होता तो IMF है क्या चीज कि हमारे साथ बदमाशी करे, हमें डिक्टेशन दे कि ये काम करो, ये महंगा करो, ये महंगा करो। लेकिन मसला ये है कि हम उसके कर्जा हुआ है, और हमारे जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं, ज्यादा नहीं, 8 आदमी गैरतमंद मैदान में आ जाए और अपने पैसों का कुछ हिस्सा निकाल दे, रब के कसम IMF का सारा कर्जा उतर जाते। लेकिन 8 आदमी को दिल कौन देगा। बहरहाल नीलम जेलम चल रहा था, उससे बिजली भी मुझे कोई एग्जैक्ट पॉइंट तो मालूम नहीं, क्योंकि जनवरी के 960 या 967 का मेगावाट बिजली वो बना रहा था। जाहिर मशीनरी अचानक उसमें कोई खराबी आ गया। ये जो बात मैं कर रहा हूं, किसी को शक है तो उधर जाओ, अब भी बलडोजर खड़ा है, ट्रैक्टर खड़ा है, स्टाफ उधर ही है, डैम बना हुआ है, सारा निजाम ठीक है, लेकिन गाड़ी खड़ा है, करोड़ों का गाड़ी है, एक बैटरी खराब है, 5000 का बैटरी के वजह से आपने पूरा गाड़ी तबाह बर्बाद किया। मेरा कहने का मकसद यही है, वहां पे एक टर्मिनल या एक पॉइंट पे कहीं खराबी आ गया। जब खराबी आ गया तो उन्होंने कहा कि भाई इस पे जून के बजट में पैसे में से उसको करके, उससे किसी ने लापरवाही किया नहीं किया। लो जी, अब उसका 15-20 साल हो गया कि आप बिल अपना उठा के देखे, उसमें नीलम जेलम, उसमें नीलम जेलम, उसमें नीलम जेलम, जो इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, जो बिजली यूनिट बन नहीं रहे, जो आ नहीं रहे, जो किसी को कोई नफा नुकसान दे नहीं रहे, उस बिजली का बिल हम दे रहे, पैसे हम दे रहे। लेकिन मजाल है कि न वजीर खजाना को पता है, न पोजीशन लीडर को पता है, न वाटर एंड पावर मिनिस्टर को पता है, न वाटर एंड पावर सेक्रेटरी को पता है, न कोई दुनिया का चीफ इंजीनियर को पता है, न कोई चेयरमैन वापडा टफ से मस होते हैं। इनके पास जाजी भी है, चेयरमैन वापडा के वाले कार्ड। ओ भाई वो नीलम जेलम वाला स्टार्ट करो, खुदा के बंदे, उस पर जितना खर्चा आते है वो कर लो, तो बिजली आ जाएगा। जब बिजली आएगा तो कारखाने बन जाएगा, जब कारखाने बन जाएगा तो थोड़ा बिजली में आसानी होगा, गर्मी में कमी होगा, कोई आगे प्रोडक्शन चालू होगा। तो भाई ये झूठी बातें हैं गिलगित बल्तिस्तान वाला के बाद। अगर ये सीरियस होता, ये सीरियस होता तो अभी बजट पेश हो रहा है ना, उसमें कितना कोई लगेगा, कोई 50 करोड़ लगेगा, कोई 1 अरब लगेगा, कोई 2 अरब लगेगा। नवा डैम कैसे बन रहे, पुराने को कर नहीं रहे नवा। हमारा पाकिस्तान का मुसीबत ये, पार्क बनाओ लेकिन 4 महीने के बाद उसके बेंच लोग उठाएगा, फिर उसका
मेंटेनेंस का बंदोबस्त नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद है कि वो सारे इस गर्दू में झूठ बोलते हैं और अपना पर्ची हासिल करने के लिए बिजली का नाम ले रहे। अगर बिलावल साहब, नवाज शरीफ साहब और क्या नाम है हसन इकबाल साहब और ये बाकी साहबान अगर ये संजीदा है, यार डैमों के अंदर मिट्टी भर गया, डैमों के अंदर इतना मिट्टी भर गया कि पानी की कैपेसिटी नहीं है, खत्म हो गया। अगर ये इतना तकड़े तो उसे कचरा निकालो ताकि पानी की कैपेसिटी ज्यादा हो, जो बिजली ज्यादा बने। तो भाई ये सिंसियर नहीं है, इनको वो तरजीहात नहीं है। ये आज से बंदे को बाहर से लाते उसको कहते हैं बस 6 महीने साल लगाओ, बस अपना जेम करम करो, और ये जबानी जमा खर पे ब्रीफिंग कर रहे हैं। बस मेरा यही कहना है कि अगर ये संजीदा है तो सुन ले मेरा बात। नीलम जेलम को ये चला दे, नीलम जेलम को ये चला दे, बना हुआ ऑलरेडी। मोमन डैम को चला दे, पाशा डैम को चला दे, तुरबेला डैम से मिट्टी निकाल दे। ये झूठे हैं, मुनाफिक है और गरीबों को तबाह बर्बाद कर रहे। मजीद गरीबों में सांस लेने के सकत नहीं है, खुदा की कसम तबाह बर्बाद हो गया। बस अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह हमको सब्र दे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान खुशहाल और सलामत रहे और इन जालिमों से अल्लाह बचा के रखे।